नहीं देना चाहिए। पिच की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आईपीएल चल रहा है और अगला सर्वे आईपीएल से ही जुड़ा है। अब की बार आईपीएल का चैंपियन कौन होगा? आप रोज गेस करते होंगे, खेलते होंगे कि आईपीएल का पहला खिताब जीतने वाली राजस्थान रॉयल्स फिर से खिताब जीत पाएगी? क्या 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स 6वीं बार खिताब पर कब्जा जमाएगी? या फिर ऐसी टीम जो अब तक खिताब नहीं जीत पाई है वो खिताब जीतेगी? कुल मिलाकर अब की बार आईपीएल का बॉस कौन, अभी फाइनल मुकाबले में काफ़ी वक्त है, लेकिन चैंपियन कौन? हमने सर्वे करवाया, जनता को लेकर के इसकी राय पूछी, चर्चा हो रही है। पहला सवाल जो हमने पहला सवाल पूछा वो इस वक्त जो है हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। आईपीएल चल रहा है कि आपके मुताबिक आईपीएल 2024 का चैंपियन कौन बनेगा? सबकी उत्सुकता इसी में थी। राजस्थान रॉयल्स पिछली बार की कह रहे 20%, कोलकाता कहने वाले 8%, सनराइजर्स हैदराबाद 11%, चेन्नई सुपर किंग्स हैं 44% और कोई अन्य टीम 17%। तो इस आंकड़े को स्क्रीन पर ही लगा के रखिएगा, अभी चेंज मत कीजिएगा। मेरे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं, स्पोर्ट्स एडिटर हैं, और साथ ही साथ अतुल वासन हैं जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, और कविता भी है जो कि कोच है। अतुल, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूँ। और 44 चेन्नई, मनोज जोशी भी है, लेकिन आपका बेट किस पे? 44 कह रहे चेन्नई, मनोज जोशी जी बोलो। देखिए, चेन्नई जो है इस बार 6 में से 4 मुकाबले जीती भी है, पहले 6 में से, और महेंद्र सिंह धोनी का जो जादू है वो बरकरार है। और इतना ही नहीं, जो जिसे कहते हैं स्पोर्ट्स स्टाफ का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, खासकर ये देखते हुए कि एरिक सिमंस जो हैं, जो भारतीय टीम के कभी बॉलिंग कोच हुआ करते थे, और साथ ही एरिक सिमंस के साथ जो ब्रावो हैं, जो बॉलिंग कोच हैं, उनका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया। खासकर हमने देखा शार्दुल ठाकुर के लिए, तुषार देशपांडे के लिए, और इसके अलावा कंडीशंस के हिसाब से कैसे प्रदर्शन किया जाता है अपनी, क्योंकि आमतौर पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जो है वो स्पिनर्स के लिए जानी जाती है, लेकिन ये इस बार जैसे हालात हैं उस हालात को देखते हुए ये तेज गेंदबाजों के लिए ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और सर 20% कह रहे राजस्थान। देखिए, राजस्थान रॉयल्स का जहां तक सवाल है, ये एक तो नंबर 1 टीम है, 7 में से 6 मुकाबले जीती है, कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रही है। यशस्वी जायसवाल बेशक अच्छा प्रदर्शन ना कर पा रहे हों, लेकिन रियान पराग जो कि विराट कोहली के बाद सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, वो इस टीम के पास हैं। और उसके अलावा जो है ट्रेंट बोल्ट और आवेश खान, ये दोनों बहुत उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं। यजुवेंद्र चहल का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है, और वो तो कुछ मौक़ों पर पर्पल कैप के हकदार भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक टीम वर्क देखने को मिल रहा है, और ये टीम ने दिखा दिया कि किस तरह से प्रदर्शन किया जाता है, और बैटिंग ऑर्डर में मामूली सा बदलाव करने पर कैसे विपक्षी के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं, वो कब बात जो है रियान पराग ने साबित कर दी है। तो बैटिंग, बॉलिंग, और बॉलिंग में भी स्पिन बॉलिंग, पेस बॉलिंग, दोनों में नांद्रे बर्गर हों चाहे ट्रेंट बोल्ट हो, दोनों ने बहुत प्रभावित किया है। तो ये टीम भी वाकई सेकंड फेवरेट है अगर हमारे क्रिकेट प्रशंसकों की नज़र में, तो वाकई इसके मायने हैं। अच्छा, कविता भी हमारे साथ जुड़ गई। कविता, 44% कह रहे चेन्नई। कविता 44 कह रहे चेन्नई। जी सर, नमस्ते। जी सर, हर किसी की पसंद पहली जो है वो सीएसके ही है धोनी को लेकर, और भी उनके प्रतिभाशाली जितने भी बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, उन सबको लेकर 44% लोग बोल रहे हैं कि सीएसके ही जीतेगी सर। मतलब क्यों, आपको क्यों ऐसा लगता है कि क्या स्ट्रेंथ इस वक्त, क्या ऐसा लग रहा है कि पूरा देश, जब ये सर्वे पूरे देश पे करवाया है तो ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त अगर कोई है पहली पसंद तो वो चेन्नई है। उन तक आवाज़ नहीं गई। चेन्नई जो पहली पसंद है वो सिर्फ धोनी की वजह से है। ज्यादातर लोग जो है वो धोनी का, ये हो सकता है कि आखिरी आईपीएल हो और लोग धोनी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, शायद तस्वीर बार बार हिल रही है, मैं इसको ठीक करवाता हूँ। आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, आवाज़ ठीक नहीं है। हाँ, आपका नेटवर्क और आवाज़ ठीक नहीं है। तो नोएल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर, और सुनील भी इस वक्त जो है नाम दिया गया है कि सामने हैं। और जो तमाम जो है लगातार सर्वे जो हमने पूछा, उसमें दूसरा सवाल जो हमने पूछा, वो दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल जो हमने पूछा कि 2024 का चैंपियन कौन बनेगा, ये तो हमने पूछा। जो दूसरा सवाल था
मैं कहूँगा वो स्क्रीन पर इस वक्त आए। आईपीएल 2024 में किस बल्लेबाज ने सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित किया है? 20% कह रहे हैं विराट कोहली, शिवम दुबे 8%, दिनेश कार्तिक 11%, हेनरिक 44% और 17% कह रहे हैं कोई अन्य प्लेयर, लेकिन 44% मनोज जी। देखिए, आपका जो सर्वे है, इस सर्वे में हेनरिक क्लासन के लिए जो इतनी ज़्यादा लोगों में लोकप्रियता बढ़ी है, तो वो लाजमी बात है, क्योंकि उन्होंने 200 से स्ट्राइक रेट से ऊपर से रन बनाए हैं। चाहे वो 80 रन की पारी हो इनकी 34 गेंदों पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ, चाहे वो 63 रन की पारी हो 29 गेंदों पर केकेआर के खिलाफ, चाहे वो आरसीबी के खिलाफ 31 गेंदों पर 67 रन की पारी हो। एकदम विध्वंसक तरीके से वो आते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में रन बरसाकर चले जाते हैं। दूसरे नंबर पर आपने बताया विराट कोहली। विराट कोहली सबके चहेते हैं जी, बिल्कुल उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है और सबसे ज़्यादा रन आईपीएल में उन्होंने ही बनाए हैं। उनके स्ट्राइक रेट में बहुत सुधार हुआ है और पावर प्ले में जिस तरह से उन्होंने 161 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, भाई इतने तो उन्होंने पूरे करियर में कभी नहीं बनाए। तो ये अपने आप में दर्शाता है स्ट्राइक रेट के हिसाब से कि उन्होंने बहुत अप्रत्याशित सुधार किया है। तीसरे नंबर पर आपने बताया है कि कोई अन्य भी हो सकता है, तो उसमें मैं समझता हूं ट्रेविस हेड होंगे, जिन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और सलामी बल्लेबाजी करते हुए इस बात को साबित कर दिया कि केवल जो है जिस तरह से बल्लेबाजी जो की जाती है या जिस तरह से उन्होंने उन पर एक टेस्ट का ठप्पा लगा हुआ था कि ये टेस्ट का क्रिकेटर है, T20 का क्रिकेटर नहीं है, उसको उन्होंने गलत साबित किया अपनी इस धारणा से। और दिनेश कार्तिक के लिए 11% है। मुझे थोड़ा सा चौंकाने वाला ये परिणाम लग रहा है, क्योंकि दिनेश कार्तिक अपनी फैन फॉलोइंग शायद उनकी उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ढलती उम्र में जितना उनका ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा है, ताबड़तोड़ मैं कहूंगा जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं उनमें शायद सबसे अच्छा प्रदर्शन उन्हीं का रहा है। हेनरिक पर एक ओपिनियन नोएल का लेते हैं, फिर दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। हाँ, हेनरिक पर एक ओपिनियन जो है नोएल का लेते हैं। ओके, हेनरिक कार्लसन जो है एक सीजन प्लेयर है जो साउथ अफ्रीका से खेल चुके हैं और खेल रहे भी। एंड आई थिंक उनकी जो स्ट्राइक रेट है काफी अच्छी रही है सनराइजर्स के लिए। लास्ट ईयर लास्ट मैच में 100 किए, काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं सनराइजर्स के लिए ये साल। आई थिंक 20% इज फॉर विराट कोहली। देखिए, फॉर मी इफ यू मेरा वीडियो दिए तो आई थिंक मेरा परसेंटेज जो भी है आई विल गिव इट टू शिवम दुबे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक उभरता हुआ खिलाड़ी है अपनी देश की, और जब से चेन्नई सुपर किंग्स ज्वाइन किए एक ट्रांसफॉर्मेशन आया उसकी बैटिंग में, उसकी एटीट्यूड में, उसकी एक व्हाट यू कैन से टोटल एक पैकेज टाइप जब से चेन्नई सुपर किंग्स जो आया। विराट तो काफी साल से इज प्लेइंग आईपीएल और जाने माने खिलाड़ी है, जाने माने बल्लेबाज है, काफी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये साल भी काफी परफॉर्मेंस, एवरी ईयर वो एटलीस्ट 400-500 रन करते हैं आईपीएल के लिए, आरसीबी के लिए। तो आई थिंक ही इज अ सीजन प्लेयर, बट इफ यू सी द अनसीजन कैप्स लाइक शिवम दुबे और लिया गया, तो आई थिंक ही इज द बेस्ट प्लेयर सो फार फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। और दिनेश कार्तिक तो आखिरी सीजन रहेंगे उनके, जाते जाते काफी इम्प्रेस कर रहे हैं उनकी बैटिंग से, विच ही ऑलवेज डन आरसीबी के लिए, केकेआर के लिए। आई थिंक ओवरऑल अगर इनके चारों में से नाम लिए तो आई विल गिव इट टू शिवम दुबे। शिवम दुबे, कविता, बहुत कम लोग जो ये कह रहे हैं कि जो मतलब जिसे कहते हैं इम्प्रेस नहीं किया, किसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, तो 8% सिर्फ लोग हैं वो कह रहे हैं शिवम दुबे। है कविता, आवाज आई? मनोज जी, शिवम दुबे को आप कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, शिवम दुबे जो है उनका बैटिंग ऑर्डर क्या चेंज हुआ, उनके एक अलग ही तरह के शिवम दुबे दिखाई दिए। और अगर आप देखें तो भारतीय क्रिकेट टीम में जब उनको खिलाया गया अभी पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां उनको नंबर 4 पर खिलाया गया था क्योंकि वहां पर सूर्य कुमार यादव उपलब्ध नहीं थे। तो वहां पर उन्होंने 260+ की पारियां खेली, मैन ऑफ द सीरीज रहे। और यानी बैटिंग ऑर्डर में इतना ज़्यादा बदलाव आ जाता है, बैटिंग ऑर्डर बदलाव करते ही किस्मत भी पलट जाती है किसी खिलाड़ी की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक सर्वे के साथ साथ मुझे लगता है उनके जो इतने कम
8% लोगों ने उनको पसंद किया है। तो उसकी बड़ी वजह मुझे लगती है कि डेथ ओवर में, क्योंकि नंबर 6 और नंबर 7 पर अगर उनका आप स्ट्राइक रेट देखेंगे वो बहुत कम रहा है, 114 या 105 का उनका स्ट्राइक रेट रहा है। तो नंबर 4 पर बल्लेबाजी करके आप अपना स्ट्राइक रेट बहुत ऊंचा करते हैं, 160 से ऊपर का करते हैं, और नंबर 6 और नंबर 7 पर आपकी बल्लेबाजी उस लेवल की नहीं होती, तो इसका मतलब वो भी कई तरह के अनुत्तरित सवाल खड़े करता है। जी और Can क्या I कहते add हैं, to this? या ठीक, Can I आप add to ऐड this? कीजिए, कुछ कह रहे थे। देखिए, जब 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 आपके लिस्ट में विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, कार्लसन अगर है, तो नेचुरली आपकी परसेंटेज नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हर कोई चाहने वाले विराट को चाहते हैं, तो उनकी परसेंटेज बढ़ती है, बिकॉज ही इज द फ्लैम्बर्ड पर्सन ऑफ इंडियन क्रिकेट, ही इज द आइकॉन ऑफ इंडियन क्रिकेट, विराट कोहली। बट अगर जैसा मेरे गेस्ट कहे हैं कि शिवम दुबे जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन लाई अपने गेम में, भारत को परफॉर्मेंस करे, चेन्नई सुपर किंग्स को परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आई थिंक लोग को समझना चाहिए ये एक फ्यूचर शिवम दुबे इंडियन क्रिकेट के लिए है। आई थिंक वो नजर में देखना चाहिए शिवम दुबे को, एंड आई थिंक आई कैन प्रॉमिस यू कि आगे जाके आई थिंक ही विल बी द बेस्ट स्ट्राइकर। मेरे साथ अतुल भी जुड़ गए हैं, इससे पहले कि हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ें। अब अतुल, हमने ये पूछा कि कौन सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित कर रहा है, तो उस पर 44% हेनरिक के साथ हैं, और फिर मैं अगली चॉइसेस बताऊंगा। सबसे पहला कमेंट हुई और 20% है कोहली के साथ। हालांकि सब जो है वो बटे हुए हैं, लेकिन 44% हेनरिक। ये सवाल आपने मुझसे किया, राइट? जी जी जी। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये मैं बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। एक तो जैसे एग्जिट पोल होते हैं तो वो कई बार सच होते हैं, झूठ होते हैं। तो अगर 44% और 8% आप जो बता रहे हैं, वो सैम्पल साइज़ क्या है, वो डेमोग्राफिक क्या है, वो बड़ी बात है। पर जेनेरिकली अगर मेरे से पूछे आप, क्योंकि मैं एज एन एक्स क्रिकेटर और जो IPL को एनालाइज करता है, तो मैं थोड़ा सा अलग से हटके, आप जानते हैं मुझे मेरी क्या धारणा है, मेरे व्यू पॉइंट क्या है, पर मुझे लगता है कि ये एनालिसिस जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है। अभी चलिए आधे मैचेस हो चुके हैं, तो ये फॉर्म बड़ा डिपेंड करता है। जिन प्लेयर्स ने पूरा साल इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना नाम बनाया है, वो कहीं आके यहाँ फ्लॉप हो रहे हैं, कहीं जो खेल नहीं रहे इंटरनेशनल क्रिकेट वो चमके हुए हैं। जैसे सुनील नारायण है, आप देख लीजिए, कई प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि, आज धोनी को देख लीजिए आप, 9 बॉलों में उसने जो रन बनाए हैं। तो ये ऐसी कोई सेट टेम्पलेट जैसे मॉडल नहीं है कि आप बताएं। तो मुझे लगता है कि आगे लंबा वो जाहिर सी बात है, आपकी बात ठीक है। पीपल्स चॉइस की बात कर रहे हैं आप, तो मैं बता दूं आपको कि जो टीम जीत रही होती है और जिसका फैन बेस ज़्यादा है, तो वो उसके पास हमेशा थोड़े से एक्स्ट्रा कनेक्ट, एक्स्ट्रा ट्रैक्शन रहेगी। पर अभी लंबा समय शिवम दुबे की बात हो रही है, क्लासन की बात हो रही है, तो मैं इसको जेनेरिकली एज अ सब्जेक्टिवली देखता हूं। तो मुझे लगता है कि फॉरेन प्लेयर्स जो अच्छा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, आगे आने वाले T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए शिवम दुबे जो है एक हमारे पास ऑप्शन है। हार्दिक पांड्या के लिए ऐसा लग रहा था, हार्दिक पांड्या के अलावा कोई ऑलराउंडर है ही नहीं। बीच में विजय शंकर को लाए थे, और उसके बाद फिर अब हार्दिक पांड्या की जो गेंदबाजी का हाल है, और शिवम दुबे एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। हमने अगला सवाल पूछा जब हम जनता के बीच गए। अब ज़्यादातर लोगों से पूछा जो IPL देखते हैं, IPL जिनका फेवरेट है, क्रिकेटर्स हैं, नॉन क्रिकेटर्स हैं, लेकिन IPL में इंटरेस्ट रखते हैं, उनसे हम ये जो है सवाल पूछ रहे हैं अतुल सर। और IPL 2024 के अनकैप्ड खिलाड़ियों में आपका फेवरेट कौन है? इसमें 18% ने कहा आशुतोष शर्मा पंजाब किंग्स के, शशांक सिंह ने कहा पंजाब किंग्स के 7%, मयंक यादव लखनऊ के हैं सुपर जॉइंट्स 17%, अभिषेक शर्मा सनराइजर्स हैदराबाद 29%, या कोई अन्य खिलाड़ी 29%। अभिषेक शर्मा, मैं मनोज जी आपसे शुरू करता हूं, 29% कह रही है जनता, सनराइजर्स हैदराबाद अनकैप्ड। जी हाँ, बिल्कुल। 23 गेंदों पर 63 रन की जो उन्होंने पारी खेली थी, कमाल की पारी थी, और केवल 17 गेंदों पर उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई थी। और ये एक ऐसा क्रिकेटर है जिन्होंने जैसे कहते हैं पिछले कुछ समय से इन पर एक अच्छा खासा इन्वेस्ट किया गया था, और उसके रिजल्ट्स जो हैं अब सामने आ रहे हैं। 230 के स्ट्राइक रेट से यदि कोई खिलाड़ी निरंतरता बनाए रखता है, रन बनाता है, और किसी भारतीय खिलाड़ी को 200 सवा 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए देखना वास्तव में बहुत रोमांचित करता है। तो वाकई इन्होंने बहुत प्रभावित किया है। और जिस तरह के ताबड़तोड़ शॉट्स, या ये कहिए कि अभी जैसे अतुल जी ने कहा कि तमाम क्रिकेटर्स जो बाहर के क्रिकेटर्स हैं, हम बहुत शॉर्ट पीरियड में हम लोग उसके बारे में एक एनालाइज कर लेते हैं, राय बना लेते हैं। क्लासन और जो ट्रेविस हेड हैं, उनसे क्लासन और मार्करम, इन दोनों से उन्होंने ज्यादा तेज बल्लेबाजी की है, ज्यादा आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी की है। तो ये वास्तव में काबिल तारीफ है। अतुल, आपका क्विक कमेंट अभिषेक के ऊपर।
देखिए मैं उसको काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ और बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, नॉर्थ इंडिया का, पंजाब का लड़का है और शुभमन गिल के साथ साथ पूरी क्रिकेट खेला है। पर इंडियन ए टीम के साथ अभी इमर्जिंग टूर्नामेंट में श्रीलंका में बहुत अच्छा खेला था, मैं गया था वहाँ पे कमेंट्री करने। पर ये देखो, ये तो आपके आइडेंटिफाई हो चुके हैं प्लेयर और बड़ा मुश्किल है कि इस सिनेरियो में T20 के इतने बड़े स्टार्स के बाजार में आप आउटशाइन करें और बिल्कुल मुश्किल सिचुएशन में, क्योंकि आप जब नीचे बल्लेबाजी करते हैं तो आपको हिट एंड मिस होता है, क्योंकि या तो आपकी टीम मुसीबत में है या बिल्कुल आपकी कुछ बॉलें बची आपको मारना है। तो अगर वो कंसिस्टेंटली अगर आप कर रहे हैं और आप नोटिस हो रहे हैं तो यू आर डूइंग समथिंग राइट एंड आई थिंक ही इज़ वन फॉर द फ्यूचर। बट जगह बहुत कम निकल रही है, 3 फॉर्मेट होते हुए भी काफ़ी सारे क्रिकेटर्स लाइन में हैं। पर रियान पराग को मुझे लगता है कि आप भूल गए, वो बड़ा इंप्रेसिव है काफ़ी सालों से और इस साल जो राजस्थान रॉयल्स की उसने बैटिंग लोअर ऑर्डर में जो फिनिशर का रोल संभाल के रखा है वो भी आई थिंक नोटिस करना चाहिए। नोएल, आपका फेवरेट अनकैप्ड इसमें से कोई है कि नहीं है जो मैंने नाम लिए? देखिए, अगर मेरी राय लिए तो चारों के चार काफी इम्प्रेसिव रहे ये साल। अगर आप अभी आप ले लीजिए अभिषेक शर्मा जो सनराइजर्स के लिए ओपन करते हैं, एक रेगुलर ओपनर हो गए हैं सनराइजर्स के लिए और एक काफी अच्छा लेफ्ट हैंड स्ट्राइकर और ही इज बीन परफॉर्मिंग रेगुलरली सनराइजर्स के लिए। लास्ट ईयर भी परफॉर्मेंस की है एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंट दैट ही कैन बोल लेफ्ट आर्म स्पिन ऑल्सो। शशांक सिंह आशुतोष जो है एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और दे हैव बीन रेगुलरली पार्टनरिंग एंड पार्टनरशिप अच्छा बिल्ड करते हैं उनके टीम्स के लिए। एंड फॉर मी इफ यू टेक मयंक यादव, अनफॉर्चुनेटली उनकी इंजरी भी है, आगे देखना चाहिए कि आईपीएल में आगे खेलते या नहीं खेलते, बट ही इज द फ्यूचर स्पेयरहेड इन बॉलिंग अटैक। आई थिंक ऑल दिस गाइज उनके पास एक फ्यूचर है देश के लिए खेलने के लिए एंड आई फील दैट आउट ऑफ दिस 4 all of them should be हमने ये जो अंतिम सवाल पूछा, जनता के बीच हम गए, जब फैंस के बीच गए कि आईपीएल 2024 पे किस महंगे खिलाड़ी ने आपको सबसे ज़्यादा निराश किया है, डिसअपॉइंट किया है, तो नाम देखिए। वो जो नाम आया, जो चौथा हमने सवाल पूछा, वो था मिचेल स्टार्क। ये जो पहला था, जो ऑप्शंस आए, मैं चाहूँगा कि वो अगर स्क्रीन पर आप ऑप्शंस दिखा पाएँ। मिचेल स्टार्क जो है कोलकाता नाइट राइडर्स के, 29% कह रहे हैं कि बहुत निराश किया, 14% कह रहे हैं कि बहुत निराश किया कैमरून ने, 14% कह रहे हैं एनरिक नॉर्के ने बहुत निराश किया दिल्ली कैपिटल्स, 8% कह रहे पैट कमिंस ने निराश किया सनराइजर्स हैदराबाद, 13% कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, कहने वाले 36% हैं। सुनील यश कालरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आईपीएल को बहुत करीब से देखते हैं, जानते हैं और आप तक भी लेकर के आते हैं। ये डिसअपॉइंटमेंट है कि जब लास्ट सवाल पे आया तब आप जुड़े, नाम तो मैंने पता नहीं बहुत देर पहले ही अनाउंस कर दिया था। चलिए अब इस सवाल पे जो है मुझे अपनी राय दीजिए भाई। डिसअपॉइंट लोग सबसे पहले, अतुल बहुत बढ़िया कह रहे थे कि भैया बहुत जल्दी जो है, जो टीम जीत रही होती है, जो हार रही होती है, लोग राय बना लेते हैं, सर्वे में वो झलकता है। अब आप मुझे बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं, डिसअपॉइंट सबसे ज़्यादा। देखिए सचिन, दुरुस्त है, ये बात से शुरू करता हूं मैं अपना जवाब। पर दूसरी बात यह है कि पूरे ऑस्ट्रेलियंस का जो जत्था आपने देखा है, इसने हमें सबको डिसअपॉइंट किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार डिसअपॉइंट किया। आप देखिए उनकी अगर परफॉर्मेंस पे आप अगर बात करें तो वो अगली फ्लाइट लेके वापस चले जाते हैं, दूसरी बार अगर ड्रॉप करते हैं तो वो टीवी कमर्शियल में आ जाते हैं। तो ये पूरा जो ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलियंस ने हम सबको बड़ा तंग किया। उसका एक ही रीज़न है कि उनकी नॉन परफॉर्मेंस हाई, सबसे ज़्यादा बिकते वो हैं, सबसे ज़्यादा इनको शोहरत ज़्यादा हमसे मिलती है, शोहरत के साथ साथ इनको वाइब्स भी यहाँ इंडिया में मिलती है। ग्लेन मैक्सवेल की भी अगर आप देखें बेटर हाफ इधर के ही हैं। तो जब सारी चीज़ें हम उनको दे देते हैं, उनको वार्नर को जैसे हम अप्लाई कर देते हैं कि जी फैंस का ये कहना है कि उनको आप हमारा बोनाफाइड इंडियन सिटीजन बना दो, वो अच्छी तकरीर शुरू हो जाती है। बट जब परफॉर्मेंस की बारी आती है वहाँ पे फैंस बड़े नाखुश होते हैं उनसे, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स चाहे बैट्समैन बॉलर सबने आपको किया परेशान। अतुल, क्यों इतनी जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं? हालांकि सर्वे जो है, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो जीतती है वो फेवरेट हो जाती है, खिलाड़ी फेवरेट हो जाते हैं, एक इनिंग फेवरेट बना देती है, जो हारती है उसके खिलाड़ी विलन हो जाते हैं। देखिए वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपने जो ये सर्वे किया है वो डिपेंड करता है कि उस जिससे आपने क्वेश्चन पूछे हैं उसका लगाव किस तरफ है, क्या उसकी बायस है। सो एक ये बड़ा एक इकोनॉमिक्स में और एक साइकोलॉजिकल है कि बाइस फैक्टर रहता है।
बायस, तो आप पहले से आपका प्री प्राइम माइंड रहता है, तो उस हिसाब से देखा जाए। पर अगर परफॉर्मेंस हो रही है तो आप उसको जुटला नहीं सकते। और मुझे लगता है कि आप जब पैसों की बात कर रहे हैं तो आप जब देखिए अब आप 5 स्टार में खाना खाते हैं, हल्का सा कुछ गड़बड़ हो जाए आप बहुत निराश होते हैं, क्योंकि बहुत पैसे दे रहे होते हैं। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे टॉप सर्विस मिले, और ढाबे में खा रहे होते हैं तो आप कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, अगली रोटी ले आ। तो ये इसलिए मिचेल स्टार्क बुरे लग रहे हैं, क्योंकि वो ढाबे की रोटी वो नहीं है, वो 5 स्टार का कबाब है। नोएल, आपका कमेंट। वेल सेड। हाँ, जहाँ तक मिचेल स्टार्क का सवाल है, देखो जी, 2 बार अगर आप 50 से ज़्यादा रन लुटा दें, एक बार आप 47 रन लुटा दें 4 ओवर में, और आपको बड़ी उम्मीदों के साथ टीम में शामिल किया गया। इसी तरह से आप कैमरून ग्रीन को देखें, कैमरून ग्रीन से ना बल्ले से रन बने, और 5 में से 4 बार तो उनको कोई विकेट भी नहीं मिला। इसी तरीके से ट्रेविस हेड ज़रूर चले हैं, नो डाउट, लेकिन एनरिक नोर्थिया ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिससे कहते हैं कोई भी बल्लेबाज जब सामने होता है उस बल्लेबाज की बाछें खिल जाती हैं। जब एनरिक नोर्थिया सामने आते हैं, कभी 65 रन लुटाते हैं, कभी ये 50 रन जो है 40 रन से ज़्यादा तो ये 3 बार लुटा चुके हैं, एक बार इन्होंने 50 रन लुटाए हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एनरिक नोकिया इस वक्त बिल्कुल लय में नहीं दिखाई दिए, और शायद यही वजह है कि हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं, चाहे आपके इंडियन प्लेयर्स में चाहे हर्षित राणा हो, चाहे तुषार देशपांडे हो, चाहे शार्दुल ठाकुर हो, क्योंकि शार्दुल ठाकुर ने और तुषार देशपांडे ने जिस तरह से मुंबई इंडियंस के खिलाफ, चलिए देखिए, तो जनता है ये जो ऊपर होता है नीचे होता है, मन बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस सर्वे के लिए। अभी बहुत लंबा क्रिकेट है और आगे भी जो है क्रिकेट लेके आते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। कविता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी जुड़ी थी। अब चलते चलते कल की खबर आज जान लीजिए। कल कर्नाटक में गरजेंगे पीएम मोदी। बेंगलुरु में पैलेस ग्राउंड में पीएम मोदी की जनसभा होगी। कर्नाटक बीजेपी के बड़े नेता पीएम की रैली में रहेंगे। कल यूपी के अमरोहा में राहुल और अखिलेश की संयुक्त रैली होगी। कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में राहुल और अखिलेश दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल का मैच होगा। हैदराबाद की टीम ने अपने 6 में से 4 मैच जीते हैं। वो इस वक्त अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। दिल्ली की टीम ने लगातार 2 जीते हैं और वो पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर है। फिलहाल रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।